कोई भी बच्चा 10वीं मंजिल पे रहता है, 8वीं पे रहता है, वो गिरे तो बिल्डर चाहता है कि बच्चा गिरकर सीधे मर जाए। हम चैम्बर गाड़ियों के लिए बुलाते थे, 1 लाख रुपया पर मंथ गाड़ी के लिए देते थे निकलवाने के लिए। पर यहाँ पर जो जेडीए के हमारे माननीय भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने भी बड़ी तरीके से इसको लूटा है। तार ऐसे बिखरे हुए हैं कि किसी के भी सर में लग सकती है और जिससे कि वो बिजली का खतरा है, कोई भी घटना हो सकती है। फायर का सिस्टम के लिए लगा हुआ है, लेकिन कोई चेकिंग नहीं हुआ है। इन केस आग लग जाने के बाद यहाँ लोगों का एट प्रेजेंट 420 के चक्कर में 2 साल तक 1.5 साल तक तो अभी जेल में रही है, अभी जेल से बाहर निकली है। इस बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन है जो हर घरों में बिजली पहुंच रही है इस तरीके से। रजिस्ट्री करा के रह रहा है, उनको भी परेशान किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा, नोटिस का भेज रहे हैं। तो उन बिल्डिंग जब पूरी तैयार नहीं हुई, जेडीए ने अप्रूव कैसे कर दिया इसको? दूसरा ये बिल्डिंग की हालत देखिए, ये बिल्डिंग अभी ये बिल्डिंग की जर्जर हालत, अभी कैसी एक जर्जर हालत में हमारी बिल्डिंग पड़ी है। अगर आप जयपुर में बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर के बिल्डर्स और जेडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये भ्रष्टता की भेंट चढ़ चुकी है। ये 420 की भेंट चढ़ गई। यहाँ का जो बिल्डर है उसने 420 तो की ही है, पर यहाँ पर जो जेडीए के हमारे माननीय भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने भी बड़ी तरीके से इसको लूटा है। पूरी कहानी बताता हूँ कैसे। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये यहीं के निवासी हैं और ये परेशान है। कई मुद्दे हैं यहाँ पर, बातचीत करते चलते। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर नाथ मिश्र, मैं सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। आ जाइए। क्या हुआ आपकी सोसाइटी में? बड़ा तफसील से पूरी पॉइंट वाइज बताइए। सबसे प्रॉब्लम है कि यहाँ पर यहाँ पर 4 लिफ्ट का प्रोविजन है। 4 में से केवल 2 ही लिफ्ट लगी है, और वो भी परफेक्ट नहीं है। लोकल लिफ्ट लगाया है, हर तीसरे चौथे दिन हफ्ते के अंदर खराब होती रहती है। हाँ। तो इसीलिए हमारे सोसाइटी के जितने लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं। लिफ्ट के अलावा और क्या दिख रहा? दूसरा, यहाँ पावर बैकअप के लिए जनरेटिंग सेट के लिए बोला हुआ था, जनरेटिंग सेट नहीं लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट है हमारा फायर का सिस्टम के लिए लगा हुआ है, लेकिन कोई चेकिंग नहीं हुआ है। इन केस आग लग जाने के बाद यहाँ लोगों का मानना जरूरी है, मर ही जाएंगे, क्योंकि फायर सिस्टम काम नहीं करेगा। फायर सिस्टम सबसे जरूरी चीज है। जो कनेक्शन आप बता रहे थे बिजली के, अच्छा, बिजली का कनेक्शन के लिए ये जो इंडिविजुअल घर से मीटर जो है, हर इंडिविजुअल घर के मीटर से जो मीटर में आए हुए था, वो लूमिंग नहीं हुई है। तार ऐसे बिखरे हुए हैं कि किसी के भी सर में लग सकती है, और जिससे कि वो बिजली का खतरा है, कोई भी घटना हो सकती है। अच्छा, ये देखिए, ये जो है, ये आपको दिख रहा है, यही बिजली का सारा सिस्टम है। अब आपको ये कबूतर खाना तो लग नहीं रहा होगा, पर इसको बिजली का सिस्टम ना बनाकर कबूतर खाने की तरफ बना दिया गया है। हर तरफ तार खुले हैं, तमाम ऐसे बच्चे घूमते हैं जो कभी भी इनको करंट लग सकता है। एक चीज और भी दिखा देता हूँ, बड़ा, ये देखिए, ये इस बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन है जो हर घरों में बिजली पहुंच रही है इस तरीके से। हमारे पुराने शहरों में, अगर आप जानते होंगे, तो खंभों में इस तरीके के जाल बिछाए जाते हैं, पर इस नई बिल्डिंग में इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है। बिल्डर कौन है यहाँ का? बिल्डर का नाम है अजय सिंह, और मिसेज उनकी दोनों पार्टनर है। एट प्रेजेंट 420 के चक्कर में 2 साल तक 1.5 साल तक तो अभी जेल में रही है, अभी जेल से बाहर निकली है। अच्छा, एक ही घर को 4-4 आदमियों को भेजा है। किसी का बैंक का लोन चल रहा है, और किसी से एडवांस ले लिया, प्लस किसी को रजिस्ट्री कर दिया। ऐसे करके बहुत से यहाँ करीब 40-45 ऐसे घर हैं जिसकी ये प्रॉब्लम है। इनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी, उनको भी है ना जो नोटिस भेज रहे हैं। अब उनको जो पुराने हैं, जो जिनके क्या नाम से वो है एग्रीमेंट, उनको भेजो ना। जो बेचारे ने अपने आप खून पसीने की कमाई यहाँ लगाई है, और उनको रजिस्ट्री करा के रह रहा है, उनको भी परेशान किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा, नोटिस का भेज रहे हैं। तो उनके तो हृदय में वो होगा ही ना। मतलब एक अपार्टमेंट को ही कई लोगों को बेचा गया है। हाँ, 20 जो डबल सेलिंग में है, सबसे बड़ा मुद्दा है एसबीआई का। एसबीआई ने बिल्डर के साथ मिलके 24 फ्लैट जिस पे डबल सेलिंग पे लोन कर रखा है एसबीआई ने। अच्छा, ठीक है, 24 एसबीआई के जितने भी बड़े अधिकारी थे सारे करप्ट निकले। उन्होंने केसर चौराहे की ब्रांच, मालवीय नगर, दुर्गापुरा की ब्रांच में जितने भी, और सस्पेंड भी हो चुके हैं, वो सस्पेंड भी हो चुके हैं। बिल्डर इस मामले में 18 महीने से ज़्यादा जेल भी रह चुका है। और इसमें बिल्डर ने हमें बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि रूफटॉप भी मिलेगा, लिफ्टें भी मिलेगी, जबकि कोई सुविधा नहीं है। हम रेरा भी जाया है, सीएम कार्यालय में भी जाया है,
सब जगह जाके आ गए, हमारे को कहीं सही तो ये आश्वासन बिल्डिंग नहीं जब मिला। पूरी तैयार नहीं हुई, जेडीए ने अप्रूव कैसे कर दिया इसको? कई अधिकारियों के फ्लैट है जो आते ही नहीं है, गिफ्ट में दिए हुए, किस वजह से दिया है बस ये काम करवाने के लिए, और जबकि कोई काम नहीं हुआ है। बिल्डर 420 में अंदर 18 महीने रहा है, अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहा। जिन्होंने बेचारों ने खून पसीने की मेहनत से फ्लैट ले लिए, उनको भी नोटिस भेजा जा रहा है। इसलिए हम बिल्डर के विरोध में उतरे हैं और बिल्डर के विरोध में आगे भी विरोध में रहेंगे। दूसरा ये बिल्डिंग की हालत देखिए, ये बिल्डिंग अभी ये बिल्डिंग की जर्जर हालत अभी कैसी, ये जर्जर हालत में हमारी बिल्डिंग पड़ी है। बिल्डिंग चारों तरफ दिखाइए, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, बिल्डिंग की हालत इतनी complete नहीं जर्जर है। हो गई है कि कभी भी इसका गिरने का चांस है। तो अंदर- जब ये सुविधाएं नहीं थी, जब ये बिजली का कनेक्शन, जब आप लोग शिफ्ट हुए तो उस समय क्या अच्छी थी सुविधा? ऐसी नहीं, नहीं थी, ऐसी आप थी। लोग नहीं थी। ऐसे कैसे फिर ले लिए बिना अच्छी सुविधा हुए? वो ये किया, इंश्योरेंस किया कि हम आपका सब काम करवा के देंगे। तो बिल्डर के सिर्फ कहने पर, उसकी बात पर आप लोग ले लिए? उसके बाद में आगे कि काम कर रहा है, काम उस कर रहा है, वक्त फिर कर छोड़ रहा के था, चला गया लेकिन काम जब को। वो फंस गया केसों में, एक एक बिल्डिंग को दो दो तीन तीन आदमी को बेच दिया, जेल में चला गया, तब से के बाद से वो आपको नहीं लगता कि कमी आपकी भी है? हैं? आपको नहीं लगता कि कमी आपकी भी है? कमी तो हम लोगों का ये है कि उसके बाद के इंश्योरेंस के बाद के अंदर में आ गए। आइए आगे दिखाइए क्या आप बता रहे थे लिफ्ट का। अब ये देखिए, देखिए, ये लिफ्ट ये जो है- आधुनिक 21वीं सदी की लिफ्ट है जो इस बिल्डर ने बनाई है। ये दिखाता हूँ 21वीं सदी की लिफ्ट कैसी दिखती है। ये 12वीं मंजिल तक, मतलब इसमें लिफ्ट है ही नहीं, और ये लिफ्ट जो है पूरा खुला है। मतलब अगर कोई भी बच्चा 10वीं मंजिल पे रहता है, 8वीं पे रहता है, वो गिरे तो बिल्डर चाहता है कि बच्चा गिरकर सीधे मर जाए। ये बिल्डर की चाहत है, ये जेडीए के अधिकारियों की चाहत है कि यहाँ पर जो लोग रहे हैं वो गिरकर मरे ही। इसी वजह से इसको बनाया गया। स्थानीय लोगों ने किया क्या? अपने पैसों से यहाँ पर सीवरेज की प्रॉब्लम थी वो सही करवाई, अपने पैसों की प्लाईवुड जो आप देख रहे हो ये यहाँ के जो लोग रहते हैं उन्होंने लगवाया है। अब मैं जरा कुछ सवाल हैं जो जेडीए के इन भ्रष्ट अधिकारियों से, इस बिल्डर से पूछूंगा कि बिल्डिंग जब तक पूरी तैयार नहीं हुई, सबसे पहली बात जेडीए अप्रूव कैसे कर दी? क्योंकि उनके अधिकारियों को यहाँ पर फ्री में अपार्टमेंट मिले, गिफ्ट मिले, उसकी वजह से हो गया। दूसरी बात कि क्या अभी भी ये अधिकारी इन्होंने ये बता रहे हैं कि हम हर जगह जाकर आ गए, पर कोई आश्वासन नहीं मिला। तो क्या जेडीए के अधिकारी ये चाहते हैं, ये बिल्डर चाहते हैं कि इसमें लोग गिर के मरे तभी जाकर कुछ यहाँ पर किया जाएगा? और ऐसे ही ये दो बिल्डिंग आपको फ्लोर और दिख जाएंगे। ये बिजली के कनेक्शन के तार जो घर से आए हुए हैं और मीटर में लगे हुए हैं, वो नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। प्लस ऐसे भी इधर उधर लटक रहे हैं, किसी के सर में टकरा जाए अगर करंट लगने का डर है। तो हम ही लोग के टकरा जाएंगे। एक बिल्डिंग में इतनी समस्या है कि आदमी खुद कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये बिल्डिंग चल कैसे रही है। क्या सिर्फ भगवान भरोसे ही है? क्योंकि देखकर ये लगता है कि जिस तरीके से बनाया गया और जिस तरीके से लोगों को मारने की योजना है, ये बिल्डिंग ये नहीं बेची गई है, ये लोगों को मारने का एक तरीका बनाया गया है। हमारे बिल्डिंग के पूरे 212 फ्लैट, 223 फ्लैट के लिए ये छोटे से चैम्बर बनाया हुआ है। जब तक आदमी यहाँ 15-20 आदमी थे तब तक तो चैम्बर का काम चलता था। अभी हमारे यहाँ 100 से ऊपर फैमिली हो गई है। ये चैम्बर की हालत ऐसी है कि हर दूसरे दिन हम चैम्बर गाड़ियों के लिए बुलाते थे, 1 लाख रुपया पर मंथ गाड़ी के लिए देते थे निकलवाने के लिए। उससे परेशान हो करके हम लोगों ने अपने से 5 लाख रुपया इकट्ठा करके और यहाँ से गंदे नाले तक का लाइन डलवा करके उसको काम करवाया, जिससे कि थोड़ा बहुत हमें राहत मिली है। यहाँ पर गाड़ियों का पार्किंग अथराइज है, उसकी हालत देखिए। यहाँ बारिश की पानी आ करके पूरा भर जाती है, निकालने का कोई सिस्टम नहीं है। निकालने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ये इसके अंदर में ये आ करके चारों तरफ ये पानी का ये देखिए पूरे पानी। अभी कम बारिश वो तो सामने दिख रहा है कि तमाम तरीके से अगर आप देखें तो ये हर जगह ही आपको बारिश नजर आएगी। और खास बात ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई अगर बड़ी गाड़ी आ गई तो मुझे लोग बता रहे थे कि स्विफ्ट डिजायर जो होती है बस वही अंदर आ सकती है। उसके अलावा आपको देखिए भाई साहब की हाइट 6 फीट होगी और उतने में ये सारा कवर हो जा रहा है। मतलब उससे ऊपर यहाँ के अपार्टमेंट वाले गाड़ी नहीं ले पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप भी ऐसे फ्रॉडों के चक्कर में और जेडीए के अधिकारी जैसे फ्रॉड इनके चक्कर में आ रहे हैं तो ज़रा संभलिएगा। जब भी अपार्टमेंट लीजिएगा तो अपने हिसाब से लीजिएगा, बड़ी छानबीन करके ही लीजिएगा।